नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को लेकर के आपने कई चर्चाएं सुनी होंगी कि नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए, साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए, साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। तो क्या लॉजिक है इन बातों के पीछे? आज हम नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को जो ये नीचा ऊंचा, हल्का भारी, ये क्यों होना चाहिए? क्या इसके पीछे लॉजिक है? इसके पीछे अगर ऐसा ना होता हो तो क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं? इन बातों को डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की डायरेक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को जोड़ने वाली जो लाइन है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक की जो रेखा है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक की जो मर्मा लाइन है, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले अगर हम वास्तु पुरुष मंडल की चित्र को अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष के सर हैं और साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष के पैर हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जहां वास्तु पुरुष का सर है, वहां से लेकर के वास्तु पुरुष के पैर यानी साउथ वेस्ट तक की जो रेखा है, वहां तक की जो मर्मा रेखा है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखा बन जाती है, क्योंकि उसी लाइन पर वास्तु पुरुष की पूरी रीढ़ की हड्डी है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है। तो नॉर्थ ईस्ट बेसिकली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन यानी कि हमारा ब्रेन है, साउथ वेस्ट हमारे पैर हैं, जिसके बिना हम मोबिलिटी हमारी जीरो हो जाएगी। और इसी नॉर्थ ईस्ट को और साउथ वेस्ट को जोड़ने वाली जो रेखा है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, यानी हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड के बेसिस पे ही चलता है। स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारे ब्रेन से हमारे बाकी के बॉडी ऑर्गन्स में। जो हमें जो जो मैसेजेस जाने हैं, जो इन्फॉर्मेशन जानी है, वो इसी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होकर के जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड भी अगर ना रहे तो वो ब्रेन की तरह ही उतना ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को जोड़ने वाली जो रेखा है, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि नॉर्थ ईस्ट खुद अपने आप में जितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुई वास्तु पुरुष मंडल और वास्तु पुरुष के शरीर को जब हम कोरिलेट करते हैं, हम जब अपने शरीर को और अपने प्रेमाइसेस को कोरिलेट करते हैं, तो ऑर्गन्स से जुड़ी हुई बात। अगर हम एनर्जी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मैंने कई अपने वीडियोस में बताया है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वह एक ऐसा पॉइंट है जहां से एनर्जी प्रवेश करती है हमारे प्रेमाइसेस में। नदर्न और ईस्टर्न डायरेक्शंस जो हैं, वहां से एनर्जी प्रवेश करती है हमारे प्रेमाइसेस में। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा पॉइंट है जहां सूर्य की सबसे पहली किरण पड़ती है। हमारा जो अर्थ है वो नॉर्थ की तरफ टिल्टेड है, उसका एक्सिस, और ईस्ट से वेस्ट रोटेट कर रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में ही जो है सूर्य की सबसे पहली किरण पड़ती है। नदरली विंड्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले आती हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन मानी जाती है कि एनर्जी के प्रवेश का एक पॉइंट बन जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट से एनर्जीज प्रवेश करती हैं, सेंटर पे आकर के वो डिसिपेट होती है, चारों तरफ, हर डायरेक्शन में डिसिपेट होती है, और फिर साउथ वेस्ट में आकर के एनर्जी को रिटेन किया जाता है। एनर्जी रिटेंशन का जो जोन है, एनर्जी के रिटेंशन की जो डायरेक्शन है, वो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है। तो अगर आप इसको समझें तो नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी प्रवेश की, सेंटर पे आई, सेंटर पे आकर के सभी डायरेक्शंस में डिसिपेट हुई एनर्जी, और फिर साउथ वेस्ट में जो है एनर्जी का रिटेंशन जोन है, और वहां आ जाकर के एनर्जी रिटेन होती है। अब इसी बात को, इसी लॉजिक को हम कोरिलेट करते हुए यह कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशाएं हैं वो नीची होनी चाहिए। वो बाकी ओवरऑल जो हमारी प्रेमाइसेस है, उसमें नॉर्थ ईस्ट की जो दिशाएं हैं वो नीची होनी चाहिए। उनकी जो हाइट है, उनका जो स्लोप है, वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ताकि जब एनर्जी प्रवेश करे तो उसे किसी तरह की रुकावट ना मिले। जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन अगर ओपन है, नॉर्थ में हमारा ज़्यादा स्पेस है एज कम्पेयर टू साउथ, ईस्ट में अगर हमारा ज़्यादा स्पेस है एज कम्पेयर टू वेस्ट, ओपन स्पेस है, तो वहाँ से एनर्जी को प्रवेश करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्थ ईस्ट अगर नीचा है, नॉर्थ ईस्ट के तरफ ही अगर हमारी स्लोप है, तो एनर्जी बड़े आराम से हमारे अंदर, हमारे प्रेमाइसेस के अंदर प्रवेश करती है। तो इसीलिए कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट के तरफ नदर्न डायरेक्शंस, ईस्टर्न डायरेक्शंस और नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में हमें जो है ओपन स्पेसेस रखने चाहिए। हमारी बालकनीज, फ्लैट के केस में हमारी जो बालकनीज हैं वो अगर नॉर्थ ईस्ट के तरफ होंगी तो बहुत ही अच्छी एक बालकनी बन जाती है एनर्जी के प्रवेश करने के पर्सपेक्टिव से। तो एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से प्रवेश की, इसीलिए
हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है वो नीचा होना चाहिए। स्लोप जो है हमारी ओवरऑल प्रेमाइसेस की वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नीचे की तरफ होनी चाहिए। अब एनर्जी प्रवेश करने के बाद सेंटर पे आई और सेंटर से डिसिपेट हो गई चारों तरफ, हर दिशा में डिसिपेट हो गई। और साउथ वेस्ट में अब हमें एनर्जी को रोकना है। तो साउथ वेस्ट में अगर हमें एनर्जी को रोकना है तो साउथ वेस्ट की जो दिशाएं हैं, सदर्न डायरेक्शन, वेस्टर्न डायरेक्शन और साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्लोज्ड और बंद और ऊंची होनी चाहिए। अगर ऊंची होगी तो इसका क्या मतलब होगा कि एनर्जी जो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट नीची थी, तो नॉर्थ ईस्ट से बड़े आराम से एनर्जी फ्लो करके ऊपर आई और ऊपर आने के बाद ऊंचाई होने के कारण, बंद स्पेस होने के कारण एनर्जी का रिटेंशन भी बहुत अच्छा हो रहा है हमारे प्रेमाइसेस में। और यही लॉजिक है जिसके कारण कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए, साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। अगर हम बिल्डिंग के हाइट्स की भी बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर हमारी बिल्डिंग छोटी है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। साउथ वेस्ट की तरफ अगर हमारी बिल्डिंग ऊंची है तो अगेन एनर्जी के रिटेंशन में ये मददगार है। एनर्जी का रिटेंशन ज़्यादा होगा अगर साउथ वेस्ट में हमारी बिल्डिंग ऊंची है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारी बिल्डिंग नीची है। अगर हमारे मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, अगर हमारी एक ऐसी हम सोसाइटी बिल्ड कर रहे हैं, हम ऐसी एक प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं जहां 2 या 3 बिल्डिंग्स हैं, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि साउथ वेस्ट में जो हमारी सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो साउथ वेस्ट में आ रही हो और जो सबसे छोटी बिल्डिंग है वो नॉर्थ ईस्ट में आ रही हो। तो एनर्जी का जब फ्लो होगा तो जो सबसे पीछे वाली बिल्डिंग है वो एनर्जी को रिटेन करेगी, वहां तक भी एनर्जी पहुंचेगी और एनर्जी रिटेन होगी साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में। और वहीं अगर हम उल्टा कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हम सबसे ऊंची बिल्डिंग बना देते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में जब एनर्जी सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पे आएगी तो और जो पीछे की जो बिल्डिंग है वो नीची है बिल्डिंग, तो वहां वो एनर्जीज, वहां उस एनर्जी को पीछे की बिल्डिंग्स में पहुंचने में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो नीचा होना चाहिए और साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। ओवरऑल कंपैरेटिवली नॉर्थ ईस्ट, हमारे प्रेमाइसेस का जो नॉर्थ ईस्ट है वो ओवरऑल नीचा होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं हल्के और भारी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए, साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए। इसको कोरिलेट करने के लिए आप एलिमेंट्स को समझें, जो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, 5 जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, इसको समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो है वो प्योर जल तत्व की दिशा है। जल तत्व की दिशा जो है वो वेट बहुत ज्यादा सहन नहीं कर सकती है। और वहीं साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो प्योर अर्थ एलिमेंट की दिशा है, पृथ्वी तत्व की दिशा है। तो पृथ्वी तत्व की दिशा में यह कैपेसिटी है कि वह कितने भी लोड को सहन कर सके। पर जब हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए, साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि साउथ वेस्ट को भारी करने के लिए, ये मैंने कई जगह देखा है, अपने कई क्लाइंट्स के घरों में देखा है कि लोग ईंटा, बालू, बोरे में बालू भर भर करके साउथ वेस्ट की दिशा में रख देते हैं कि हमने तो साउथ वेस्ट को जी भारी कर दिया है। पर ये सही बात नहीं है। साउथ वेस्ट को भारी करने का मतलब ये नहीं है कि वहां ईंटा बालू रख करके साउथ वेस्ट को हम भारी करें। साउथ वेस्ट को भारी करने से मतलब है कि साउथ वेस्ट में जो घर के जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, घर के जो सबसे मुखिया हैं, घर के जो मेन कर्ता हैं, उनको साउथ वेस्ट का रूम देना चाहिए। क्योंकि साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो पृथ्वी तत्व की दिशा है, स्टेबिलिटी देने वाली दिशा है। वह एक ऐसी दिशा है जो सबसे, घर का जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वही घर में सबसे भारी आदमी है। भारी से मेरा मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल। तो वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो है वो अगर साउथ वेस्ट की दिशा में रहेगा तो एक तो उसे स्टेबिलिटी मिलेगी उस व्यक्ति को, और दूसरी बात कि उस एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट में यह क्षमता है कि वह उस व्यक्ति का भार भी उठा सके जो कि घर का सबसे वैल्यूएबल व्यक्ति है। तो इसीलिए साउथ वेस्ट को भारी करने का जो तात्पर्य है वो बेसिकली यह है कि हमें साउथ वेस्ट को अपने सबसे इंपॉर्टेंट, अपने सबसे वैल्यूएबल चीजों को रखने के लिए यूज करना चाहिए। साउथ वेस्ट की जो दिशा है वह प्योर अर्थ एलिमेंट की दिशा है और वह स्टेबिलिटी देने का काम करती है। इसीलिए जो सबसे वैल्यूएबल, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी, वो अगर हम साउथ वेस्ट में रखेंगे तो वो चीजें जो हैं स्टेबल रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ईंटा बालू रख करके हमें साउथ वेस्ट को भारी करना है। साउथ वेस्ट को हमें नोशनली भारी करना है। नोशनली हम भारी तभी करेंगे जब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल चीजें साउथ वेस्ट में रहे,
जो हमारे घर के जो सबसे वैल्यूएबल या सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो साउथ वेस्ट की दिशा में उनका रूम रहे। हमारे ऑफिसेज में जो ऑफिस के जो सबसे बड़े बॉस हैं, जो चेयरमैन हैं, उनका जो चेंबर है वो साउथ वेस्ट की दिशा में बना रहे। तो आशा करता हूं कि आपको यह लॉजिक अब समझ में आ गई होगी कि क्यों कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट को नीचा होना चाहिए, साउथ वेस्ट को ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को हल्का होना चाहिए, साउथ वेस्ट को भारी होना चाहिए। इसके पीछे की लॉजिक आपको समझ में आ गई होगी और अब आप अपने घरों को, अपने प्रेमाइसेस को इसी के अकॉर्डेंस में नॉर्थ ईस्ट को हमेशा स्लोप में नीचे रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट को हल्का डीक्लटर्ड रखेंगे और वहीं साउथ वेस्ट को जो है भारी करके, यानी कि अपने सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ों को साउथ वेस्ट में लगाएंगे। साउथ वेस्ट की दिशा में कई बार यह भी कहा जाता है कि अपनी फैमिली पिक्चर साउथ वेस्ट की दिशा में लगानी चाहिए। फैमिली पिक्चर अगर आप देखें तो सबसे भारी आपके फैमिली, आपके घर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को डिपिक्ट करता है, फैमिली को डिपिक्ट करता है, आपके सारे फैमिली मेंबर्स को दिखा रहा है। तो एक तो साउथ वेस्ट की दिशा में अगर हम फैमिली पिक्चर लगाएंगे तो पूरी फैमिली को स्ट्रेंथ मिलेगा अर्थ एलिमेंट से। और दूसरी बात, क्योंकि साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो रिलेशनशिप्स की भी डायरेक्शन है, तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर हम फैमिली पिक्चर को लगाएंगे तो हमें हमारे रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में भी डायरेक्शनल एनर्जीज मिलेंगी और हमारी जो रिलेशनशिप्स है वो और स्ट्रेंथन होंगी। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। लॉजिकली आपने समझा होगा कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की जो रेखा है, वो भी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों नॉर्थ ईस्ट को, साउथ वेस्ट को और ये कनेक्ट करने वाली रेखा की जो मर्मा लाइन है, इसको हमें क्यों वास्तु दोषों से मुक्त रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यह चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।